जो हो रहा है वो कल्पना से भी विचित्र है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाया जाता है और उनकी जगह जिस शख्स अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाया जाता है उनके घर पर आज ईडी ने रेड मार दी। आम आदमी पार्टी कह रही है यह राघव चड्ढा के कहने पर हुआ है, मगर जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों वो दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। याद कीजिएगा दोस्तों, उन्होंने बाकायदा अदालत में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ लंबा चौड़ा बयान दिया था, जिसे हम सब ने देखा था। अब अरविंद केजरीवाल ने एक और हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि आपके जो दोनों बच्चे हैं वो वकील तुषार मेहता के साथ काम कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। यानी कि एक बार फिर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है। मगर दिल्ली हाईकोर्ट क्या करती है? याद है आपको, इसी मंच पर मैंने कल वो कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने अरविंद केजरीवाल के अदालत के अंदर दिए गए बयान को भी सुनाया था। आज दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश आता है दोस्तों, और इस आदेश में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल का जो वीडियो है उसे सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। यह बात सुनकर आपको अटपटी नहीं लगती? नंबर एक, वो जो बयान था वो दिल्ली हाईकोर्ट की अपनी रिकॉर्डिंग थी, किसी ने अपने फोन पर रिकॉर्ड नहीं किया था। और अब दिल्ली हाईकोर्ट नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बारे में क्या कहा था, और दिल्ली हाईकोर्ट ने अब आदेश जारी कर दिया है कि उस वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। अदालत के प्रति मेरा जो सम्मान है उसे समझते हुए मैंने फेसबुक से अपना पूरा शो ही हटा दिया, क्योंकि फेसबुक में गुंजाइश ही नहीं होती है वो साउंड बाइट उस बयान को अलग से काटने की या हटाने की। और जहां तक यूट्यूब की बात है दोस्तों, आप मेरे उस शो को अब जाकर देख सकते हैं। अब उसमें अरविंद केजरीवाल का जो बयान है, उनका जो वीडियो बयान है, साउंड बाइट है, वो मैंने हटा दिया है। क्यों? क्योंकि अदालत का आदेश था। मैं फिर कहना चाहता हूं, यह रिकॉर्डिंग अदालत में हुई थी, यह रिकॉर्डिंग किसी फोन से नहीं ली गई थी। यह बयान अरविंद केजरीवाल ने दिए थे। क्या दिल्ली हाईकोर्ट हमें बताएगा कि अगर आपने आदेश जारी किया है कि अरविंद केजरीवाल के वीडियो बयान को सोशल मीडिया से हटाया जाए, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई आपत्तिजनक बात कही? ये तमाम मुद्दे हैं जिसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। मगर इस वक्त दो और बड़ी खबरें हैं दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर, राज्यसभा में डिप्टी लीडर अशोक मित्तल पर ईडी का रेड, भाजपा का यह अंदाजे बयान है, और दूसरा अरविंद केजरीवाल का यह हलफनामा। पत्रकार सौरभ दास ने बाकायदा इस हलफनामे पर एक ट्वीट किया है और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि ब्रेकिंग न्यूज दरअसल है क्या। गौर फरमाएं, अरविंद केजरीवाल ने अपने हलफनामे दरअसल कहा क्या है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के रिक्यूजल मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिक्यूजल की मांग वाली अपनी याचिका में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है। आरटीआई का जवाब का हवाला देते हुए केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा के बच्चों ईशान शर्मा और शंभवी शर्मा से जुड़े पैनल में शामिल होने और काम के बंटवारों के आंकड़े की ओर इशारा किया। केजरीवाल ने कहा, मैं बताता हूं कि मेरी रिक्यूजल याचिका दाखिल करने के बाद 9 अप्रैल 2026 को एक लीगल रिपोर्टर श्री सौरभ दास द्वारा सार्वजनिक किए गए कुछ अहम तथ्य मेरे सामने आए हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं, यह कोई नाम मात्र या मानद पद नहीं है जो केंद्र सरकार ने दिए हों। यह लगातार चलने वाले प्रोफेशनल काम हैं जो केंद्र सरकार के तहत आते हैं, जिनमें सरकारी केस, सरकारी काम, कोर्ट में मौजूदगी और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लीगल काम से आर्थिक फायदा भी शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि भारत के सॉलिसिटर जनरल उनकी संतानों को केस आवंटित करते हैं और इस केस की राजनीतिक संवेदनशीलता टकराव को और बढ़ा देती है और पक्षपात की आशंका को ज्यादा गंभीर बना देती है। और अरविंद केजरीवाल वहां नहीं रुकते, वो और क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। लेकिन इस तरह के आपराधिक केस में जहां जांच एजेंसी सीबीआई है, जहां केंद्र सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी मेरे खिलाफ पेश हो रहे हैं और जहां माननीय जज के नजदीकी परिवार के सदस्य केंद्र सरकार के लिए कई सक्रिय पैनलों में शामिल हैं और उसी लीगल सिस्टम वह कानून के अधिकारियों के जरिए सरकारी काम ले रहे हैं, वहां मेरे लिए पक्षपात की आशंका सीधी, गंभीर और नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। तो आज दो काम हुए दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने जो बयान परसों दिया था,
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि उस वीडियो को हटा दिया जाए पूरे सोशल मीडिया से। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने अपने कार्यक्रम से अरविंद केजरीवाल का बयान हटा दिया है। और आज अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक और हलफनामा, सरल शब्दों में आपके बच्चे केंद्र सरकार के साथ काम करते हैं, लिहाजा यहां पर पक्षपात की गुंजाइश बनी रहती है। और अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में जो बयान दिया था उसमें यह भी कहा था कि आप यानी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा आरएसएस से जुड़े एक संगठन में 4 बार गई हैं, उनके कार्यक्रमों में 4 बार। और मैं नहीं भूला हूं जब अरविंद केजरीवाल ये तमाम बातें कह रहे थे तो उस वक्त जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा उन्हें सुन रही थी। उल्टा जब अदालत के अंदर उन्होंने अपने बयान को खत्म किया था तब उसकी तारीफ भी हुई थी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। मगर दूसरी तरफ दोस्तों, घटनाक्रम बहुत विचित्र हो गया है। इस खबर पर गौर कीजिए। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर ईडी की रेड। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटाकर राज्यसभा का बनाया था डेप्यूटी लीडर। भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने जांच एजेंसीज का जो बेजा इस्तेमाल किया ना, सारी हदों को पार कर दिया है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक किरदार राघव चड्ढा का। यह वो नेता है जिसे अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा भेजा। हालांकि अरविंद केजरीवाल की भी बुद्धिमत्ता पर सवाल है कि आप राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, इन तमाम लोगों पर विश्वास करते हैं जो आपके साथ आके खड़े नहीं होते हैं। जब अरविंद केजरीवाल और पार्टी के तमाम नेताओं को जेल भेजा जा रहा था तब यह शख्स, यह रील नेता खामोश था। तब यह शख्स अपनी पत्नी जो कि फिल्म एक्ट्रेस हैं परिणीति चोपड़ा, उनके साथ लंदन जाता है विंबलडन देखने। इस तरह की अदा है हुजूर की। और अब जब इन्हें डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया गया तो कह रहे हैं कि मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। अरे भाई, तुम अपना मुंह खोलते कहां हो? एयरपोर्ट में समोसा मिले ना मिले इस पर बात करना बहुत आसान है। तुम्हारे पार्टी के नेताओं के साथ जो हो रहा है उस पर बोलने की हिमाकत करो, वहां पर तुम खामोश रहते हो। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो अशोक मित्तल के घर पर रेड मारी गई है इसके पीछे राघव चड्ढा है। क्योंकि राघव चड्ढा ने, आम आदमी पार्टी का दावा है कि राघव चड्ढा ने भाजपा के नेताओं से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद यह घटनाक्रम हुआ है। सुनिए पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का डेप्यूटी लीडर बनाया गया। इससे पहले यह पद राघव चड्ढा के पास होता था और यह बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा बहुत नाराज थे इस बात को लेकर के कि डेप्यूटी लीडर उनको हटा करके डॉक्टर अशोक मित्तल को क्यों बनाया गया। और क्या यह महज संयोग हो सकता है कि राघव चड्ढा उस पद से हटे, डॉक्टर अशोक मित्तल डेप्यूटी लीडर बने, उसके कुछ ही दिन बाद डॉक्टर अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड हो जाए और राघव चड्ढा को केंद्र सरकार की तरफ से Z+ सिक्योरिटी मिल जाए? क्या यह महज संयोग हो सकता है? मैं इसी से संबंधित कई जर्नलिस्ट साथियों से बात कर रहा था और कई लोगों ने मुझे कंफर्म किया कि उनके सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि पिछले दिनों में राघव चड्ढा की बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई है और उसी मीटिंग में यह तय हो गया था कि डॉक्टर अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाएगी। इसी से बीजेपी का पंजाब का चुनावी कैंपेन का आगाज होगा। राघव चड्ढा इस बात को लेकर बेहद नाराज थे कि डॉक्टर अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर उनकी जगह पर क्यों बनाया गया और इसीलिए उन्होंने बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मिलकर सबसे पहली बात यही की कि डॉक्टर अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाए, उनको डराने की कोशिश की जाए, उनको तोड़ा जाए, उनको धमकाने की कोशिश की जाए। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि कई सारे चैनल्स के सीनियर जर्नलिस्ट के सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं उनको कि ये मीटिंग बीजेपी के टॉप लीडरशिप से हुई, उसमें इस तरीके की चर्चा हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद भी चैनल्स इस खबर को चला नहीं रहे हैं, कोई मीडिया हाउस इस खबर को चलाने को तैयार नहीं है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।
जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल बहुत उग्र हैं। केजरीवाल का बयान आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं मोदी जी ने पंजाब में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस बयान पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड, टिपिकल मोदी स्टाइल। हम भी पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, यह कहा है भगवंत मान ने। मगर इस पूरे मुद्दे को पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज किस तरह से रखते हैं, मैं चाहूंगा उसके एक एक लफ्ज पर आप गौर करें। क्या कहते हैं सौरभ भारद्वाज, गौर फरमाएं। बीजेपी सरकार का टूल बॉक्स इतना प्रिडिक्टेबल है। राघव चड्ढा को ईडी ने धमकाया और उसने डर या लालच में आकर अपनी ही पार्टी को धोखा दे दिया, जिसने उसे एमपी बनाया और जो वो आज भी है। जब सोशल मीडिया पर राघव को घेरा गया तो बीजेपी के लोग उसे बचाने के लिए सामने आए। डिप्टी लीडर के पद पर आम आदमी पार्टी ने राघव की जगह अशोक मित्तल को रख लिया। अब ईडी राघव के पीछे पड़ने के बजाय अशोक मित्तल के पीछे पड़ गई है और उसके घर और बिजनेस पर छापा मारा। और केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी दे दी है। यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है। तो बीजेपी सरकार इतनी बेताब है कि उसने राघव चड्ढा के लिए एमपी अशोक मित्तल पर रेड करवा दी। अब यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई राघव चड्ढा तो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, तो जैसे कि आम आदमी पार्टी यहां बता रही है उन्हें Z+ सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? यह है हमारे देश के सो कॉल्ड युवा नेता। इनमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं है दोस्तों कि थोड़े से दबाव का सामना कर सकें। राघव चड्ढा ने क्यों नहीं मुंह खोला? क्यों नहीं जब जब उनके पार्टी के नेताओं पर दमन होता रहा खामोश रहा? क्योंकि हिम्मत नहीं है, रीढ़ नहीं है इस आदमी में। यह व्यक्ति रील बना सकता है, कपिल शर्मा के शो में जा सकता है, भाजपा के हाथों बिके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू दे सकता है, मगर इसमें हिम्मत नहीं है अपने पार्टी के साथ क्या हो रहा है। यह मत भूलिए दोस्तों कि दिल्ली की एक निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को एक्साइज घोटाले में, दिल्ली के शराब घोटाले में बरी कर दिया है। यह तमाम सवालात हैं, मगर फिर भी यह रीढ़ विहीन राघव चड्ढा पूरी तरह से खामोश हैं। दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि यह अपने आप को ज़ोहरान ममदानी बताता है, अपने आप को देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करता है। हो सकता है ऐसे लोग तरक्की करें, क्योंकि भारतीय राजनीति में ऐसे ही अवसरवादी नेता जो हैं वो तरक्की करते हैं। राघव चड्ढा अपनी हरकतों से इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, कम से कम उनके आलोचक तो यही कहते हैं। आप मुझे बताइए ना, आप एक युवा नेता हैं, आप में ऊर्जा है साहब, हैं? आपको कायदे से सड़क पर उतरना चाहिए था, मगर सड़क पर कौन उतरा था? आतिशी मरलेना सड़क पर उतरी थी, सौरभ भारद्वाज सड़क पर उतरे थे, संजय सिंह सड़क पर उतरे थे, यानी कि पार्टी के नेता, तमाम नेता सड़क पर उतरे थे। एक ऐसा वक्त था जब पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल में थे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल सब जेल में थे। तब आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और सौरभ भारद्वाज दोनों मैदान में उतरे थे। उन्हें परवाह नहीं थी कि उनके साथ क्या होगा, और वो अब भी लड़ रहे हैं। हो सकता है कि इसका खमियाजा, इसकी कीमत उन्हें भुगतनी पड़े। हो सकता है कि किसी ना किसी मामले से उन्हें जेल कर दिया जाए, मगर राघव चड्ढा, इतिहास में तुम दर्ज हो गए हो एक निहायत ही अवसरवादी नेता के तौर पर, जिसे विंबलडन में रील बनानी आती है, मगर रियल लाइफ में जो काम करना होता है, दमनकारी सत्ता की आंखों में आंखें मिलाकर जो सवाल करना पड़ता है, बच्चे तुम में वो हिम्मत नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।